हाँ जी बच्चों, वेलकम टू माई चैनल। हमारा आज का टॉपिक है मीन डेविएशन, जिसे हम एवरेज डेविएशन भी कह देते हैं। ठीक है, तो मीन डेविएशन की इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन की एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज करते करते आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले इंट्रोडक्शन में हम फॉर्मूला सीखेंगे। तो मीन डेविएशन ऑल्सो कॉल्ड एवरेज डेविएशन, बट हम मीन डेविएशन यूज करेंगे इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यू सीरीज में कौन कौन से फार्मूले लगेंगे। सबसे पहले देखो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। मीन डेविएशन हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से मीन से भी निकाल सकते हैं, मीडियन से भी और मोड से भी। जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसा क्वेश्चन कर लेंगे। तो एमडी फ्रॉम मीन, मीन से कैसे निकालेंगे देखो, एमडी यहाँ पर मीन का साइन, मॉडुलस का साइन लगा देंगे, एक्स माइनस मीन। ठीक है, एक्स सीरीज गिवन होगी हमें, ऐसे एक्स सीरीज गिवन होगी 1 2 3 5 7 कुछ भी लिखा होगा। इसका पहले मीन निकालेंगे और इसी में से माइनस कर देंगे। ठीक है, उसका टोटल सिग्मा, उसका टोटल सम अप, उसका जितना भी सम आएगा उसको किससे डिवाइड करना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। कितनी ऑब्जर्वेशन है, जैसे यहाँ पर 5 है। तो एमडी फ्रॉम मीडियन कैसे निकालेंगे, एमडी फ्रॉम मीडियन, तो उसके लिए यहां पर कैपिटल एम डाल देंगे। एमडी फ्रॉम मीडियन ऐसे लिखना, एक्स माइनस, इसका मीडियन निकालेंगे तो उसमें से मीडियन माइनस कर देंगे, डिवाइड करना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। ठीक है जी, तो मीडियन फ्रॉम मोड, एमडी फ्रॉम मोड, एम डी फ्रॉम मोड। मोड से कैसे निकालेंगे मीन डेविएशन, तो एम डी, मोड को हम जेड से डिनोट करते हैं, इसमें से मोड माइनस कर देंगे। तो जब एग्जांपल्स करेंगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, तो सिमिलरली इधर करते हैं। डिस्क्रीट सीरीज में क्या करेंगे देखो, एम डी फ्रॉम मीन, पहले लिख लें पूरा, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। मीन से कैसे निकालेंगे, जब डिस्क्रीट सीरीज हो, मीन्स फ्रीक्वेंसी गिवन हो। यहाँ पर जो मैंने कैपिटल एन लिखा है, कैपिटल एन मीन्स यहाँ पर लिख देता हूँ सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू कैपिटल एन, इसको याद रखना। यहाँ पर मैंने कैपिटल, यहाँ पर स्मॉल लेटर में एन लिखा है, यहाँ पर कैपिटल। इसका मतलब होता है जो फ्रीक्वेंसी होगी उसका सम एन। एमडी फ्रॉम मीडियन, तो उसके लिए लिखेंगे यहाँ पर कैपिटल एम आ जाएगा। ठीक है, सेम ही है, बस फ्रीक्वेंसी से इंटू करना है आपने। मीन मोड मीडियन तो आपको निकालना आता ही है। मोड तो आगे करेंगे जेड, कौन में एन भी लिखना। ठीक है जी, तो कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या होगा देखो, ये फॉर्मूला इधर सेम है। तो क्या करना है, इसमें क्या करते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज में, जैसे 0 से 10, 10 से 20, तो इसमें हम मिड वैल्यू निकाल लेते हैं 15 से। यहाँ पर क्या होती है रकम 5 15 एक्स, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, ये होती है कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो जब हम कॉन्टिन्यूस डिस्क्रीट सीरीज में ऐसे लिखते हैं, देखो एक्स की वैल्यू गिवन होती है और फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। जो कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है इसमें हम क्या करेंगे, मिड वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर एक्स की प्लेस पे एम लिख देते हैं, फ्रीक्वेंसी गिवन होगी आपको। ठीक है, तो दोनों सेम ही हो जाएंगे, तो दोनों का फार्मूला सेम ही है, तो इसके लिए फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। कंटिन्यूस सीरीज में क्या करते हैं, जो यही फॉर्मूले रिपीट हो जाएंगे। ठीक है,
हाँ जी बच्चों, इसके अलावा हमें कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन भी निकालना पड़ेगा। उसका फार्मूला भी सिंपल है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। मीन से कैसे निकालेंगे? फ्रॉम मीन। मीन से कैसे निकालेंगे? देखो, जो हम आंसर आएगा हमारा मीन, इसको हम मीन से ही डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो फ्रॉम मीडियन कैसे निकालेंगे? यहां पर लिख देते हैं, मीडियन कैसे निकालेंगे? एम डी, यहाँ पर मीडियन अपॉन मीडियन से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, फ्रॉम मोड कैसे निकालेंगे? कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मोड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। मोड से निकालने का तरीका एम डी, यहाँ पर जेड आएगा। जितना आंसर यहाँ पर जो निकलेगा ना आंसर, इसको सोल्व करने पर जो आंसर निकलेगा उसको हमने मोड से ही डिवाइड कर देना। ठीक है जी, तो ये था इंट्रोडक्शन मीन डेविएशन की। मीन से कैसे निकालना है, मोड, मीडियन से और मोड से, जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसा हम कर लेंगे। हाँ जी बच्चों, फॉर्मूलेस के बाद अब हम करते हैं मीन डेविएशन की प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस। ठीक है जी, तो एक्सरसाइज ले लिया मैंने 7B। ठीक है जी, तो पहला क्वेश्चन देखो, इंडिविजुअल सीरीज का है। तो इसमें कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन एंड कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। यहाँ पर मीन डेविएशन है। ठीक है, तो सबसे अगर मीडियन की बात हो रही है तो इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है, बट रकम पहले ही असेंडिंग ऑर्डर में गिवन है। तो क्या करेंगे, पहले मीडियन निकालेंगे। तो कहाँ से निकालना है? मीडियन में से। तो मीडियन कैसे निकालते हैं हम? मीडियन इज इक्वल टू n+1/2 आइटम। तो निकालो, 9+1/2 इज इक्वल टू 10/2 फिफ्थ आइटम। फिफ्थ आइटम जो होगा हमारा मीडियन होगा। ठीक है, तो फिफ्थ आइटम कौन सी है? 1 2 3 4 5 40। सो मीडियन इज 40। तो यहाँ पर मीडियन कितना है हमारे पास? 40। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे m इज इक्वल टू 40। ठीक है, m की प्लेस पर 40 है। तो जितनी भी x वाली सीरीज है इसको हम कॉलम में लिख लेंगे। अब 20 में से 40 माइनस करना है। देखो, मॉडुलस का साइन मीन्स पॉजिटिव में आने सारे आंसर। ठीक है, तो करते जाते हैं फटाफट। 20 में से 40 माइनस किए तो 20 ही आएंगे। ठीक है, माइनस नहीं लगाना क्योंकि मॉडुलस का साइन है, तो वैल्यू क्या करके देगा? पॉजिटिव। अब 18 15 2 0 10 15 30 और 35। तो चेक कर लो कोई मिस्टेक ना हो, यहाँ पर 50 है। यहाँ पर 25 आना है, 25। ठीक है, तो इसका हमें टोटल करना पड़ेगा। इसका टोटल करते हैं, कितना आएगा? ठीक है जी, तो इसका टोटल आ गया। आगे हमने फार्मूले लिख रखे हैं, तो सीधा सॉल्व करते हैं। तो क्या निकालना है? मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, उसका फार्मूला। इसका टोटल हमने कितना कर रखा है? 155। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 9। इसको 9 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 155 डिवाइडेड बाय 9। वन 17.222 लगातार 22 आ रहा है, तो इसको हम राउंड ऑफ भी कर सकते हैं जैसे हमारी डिमांड होगी। ठीक है, तो आंसर उन्होंने यहीं तक छोड़ा है, तो इसको रहने दो। ये था हमारा MDA, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। आगे कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालना है। यहाँ पर लिखेंगे कोएफिशिएंट
ऑफ मीन डेविएशन। ये भी फ्रॉम मीडियन ही निकालना होगा, लिखा नहीं है, फ्रॉम मीडियन। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखो, इसका फॉर्मूला होगा जो अभी हमने मीन डेविएशन निकाली ना मीडियन से, उसी को हम मीडियन से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, आंसर है 17.22, तो मीडियन कितना था 40, इसको 40 से डिवाइड करते हैं 17.22। हाँ जी, 0.4305 आ रहा है, आपने यहाँ तक छोड़ देना है। ठीक है जी, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 इंडिविजुअल सीरीज का। अब इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या लिखा है, विद मीडियन एज बेस, मीडियन को बेस लेना, मतलब मीडियन ही निकालना है। कैलकुलेट मीन डेविएशन एंड कंपेयर द वेरिएबिलिटी ऑफ टू सीरीज, ए और बी का कंपैरिजन भी करना है दो सीरीज का। ठीक है, तो ए और बी सीरीज है, इसको मैंने पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है। असेंडिंग ऑर्डर में नहीं थी, सबसे पहला काम क्या करना है आपने, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, वो मैंने लिख लिया। सीरीज ए को भी असेंडिंग ऑर्डर में और बी को भी असेंडिंग ऑर्डर में। तो सीधा पहले इन दोनों का मीडियन निकालना है, बाकी काम बाद में। मीडियन तो n+1 होता है, n कितने हमारे पास 8, डायरेक्ट लिख देते हैं, फार्मूला तो आपको मालूम ही है। ठीक है, आइटम तो 8 9 आ जाएगा, 9 में 2 डिवाइड किया 4.5, 4.5 आइटम। चलो पूरा लिख ही देते हैं, 9/2 आइटम और 4.5 आइटम। तो 4.5 कौन सी होगी, देखो 1 2 3 4, 4A और 5th ये वाली, इन दोनों के बीच वाली, वो कैसे निकलेगी, मीडियन कैसे निकालेंगे, 4th + 5th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। तो यहाँ पर आइटम साथ में लिख लेना। तो 4th है 4124 + 4308 डिवाइडेड बाय 2। जब डिवाइड करेंगे तो मीडियन निकल जाएगा, पहले इनको प्लस करना है। ठीक है, तो डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करना सिंपल है, 4216 ये निकल गया मीडियन। सीरीज ए का हमने क्या निकाल लिया, मीडियन। अब सिमिलरली इस सीरीज का निकाल लेंगे, सीरीज बी का। ठीक है, इसका भी 8 + 1/2 आइटम। तो सोल्व तो हमने कर ही लिया, कितना आया था 4.5, 4.5 आइटम। द वैल्यू ऑफ 4.5 वैल्यू होगी, उसका मीडियन कैसे निकालेंगे, 4th + 5th, 4th + 5th डिवाइडेड बाय 2। तो 4th कौन सी है हमारे पास, 1 2 3 4, 382 + 408, 4 और 5th को प्लस करेंगे और 2 से करेंगे डिवाइड। तो सिंपल मीडियन तो आपको आ रहा है, इसलिए मैं थोड़ा पहले से आता है, इसलिए मैं थोड़ा डायरेक्ट फटाफट कर रहा हूँ। तो इन दोनों को प्लस करके मीडियन निकाल लेंगे। ठीक है, टोटल एक बार दोबारा कर लें। तो इसको 2 से डिवाइड करते हैं, कितना आएगा, ठीक है, ये ए सीरीज का निकला और ये बी सीरीज का मीडियन निकल गया। ठीक है, तो सबसे पहला काम होता है मीडियन निकालना। अब इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे और फिर निकालेंगे दोनों का मीन डेविएशन
और फिर कंपैरिजन करेंगे। ठीक है जी। हाँ जी बच्चों, मीडियन, दोनों सीरीज के मीडियन निकालने के बाद अब हम निकालेंगे उसका मीन डेविएशन। तो बाद में हमने क्या करना है, कंपेयर करना है दोनों सीरीज को। कंपेयर का मतलब होता है उसका कोफिशिएंट भी निकालना पड़ेगा। जब भी कंपेयर लिखा हो तो आपने कोफिशिएंट निकालना है, फिर कंपैरिजन होगा दोनों सीरीज में। तो देखो मीडियन के बाद ए सीरीज का मीडियन मैंने लिख लिया 4216 और बी सीरीज का मीडियन था 395। तो एक्स सीरीज को कॉलम में लिख लेंगे। तो नेक्स्ट क्या होता है, देखो मैंने पहले लिख रखा है, थोड़ा टाइम बचाने के लिए कैसे लिखा है आपको बता देता हूँ। हम करते हैं एक्स कौन सा है हमारा, उसमें से मीडियन माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो पहले एक्स था 3484, इसमें से क्या माइनस करना है, जो मीडियन निकला था 4216। जो आंसर आएगा उसको मॉडुलस निकालेंगे तो पॉजिटिव में आंसर आएगा। इन दोनों को माइनस करने पर 732 आया। इन दोनों को माइनस करने पर ये है। माइनस तो आप खुद कर लेना, उसके बाद इसका कर लेना है टोटल। ठीक है, तो मैंने टाइम की बचत करने के लिए माइनस कर लिया, क्योंकि माइनस की तो जरूरत ही नहीं, आप खुद कर सकते हो। तो उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप एमडी मीडियन से निकालेंगे, एक्स माइनस मीडियन। जो ये टोटल आया ना हमारा इसका, इसको एन से डिवाइड कर देंगे। थ्री 922 डिवाइडेड बाई एन। एन कितना हमारे पास 8। तो इसको 8 से डिवाइड करते हैं 3922। $490.25। ठीक है, तो मीडियन निकल गया, मीन डेविएशन भी निकल गई। अब उसका मीन डेविएशन निकालते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, सीरीज बी का एम डी मीडियन इज इक्वल टू इसका टोटल आया 971। मैंने पहले एक्स इस सारी सीरीज में से ये वाला मीडियन माइनस करना है, जो आंसर आएगा उसको पॉजिटिव में लिखना है। ठीक, तो मैंने पहले कर लिया आपकी बचत के लिए, टाइम की बचत के लिए। 186 में से 395 माइनस करेंगे तो माइनस में आएगा 209, बट मॉडुलस का साइन है तो हमने सारी वैल्यू पॉजिटिव में ही लेनी है। ठीक, तो इसका टोटल मैंने पहले कर लिया 971 डिवाइडेड बाय 8। इसको 8 से डिवाइड करते हैं 971 को। वन टू 1.375 तो जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनको कैलकुलेटर अलाउड है, तो सिंपल कैलकुलेटर चलेगा, साइंटिफिक नहीं चलेगा जिसमें साइन कोस टैन दिया हो। ठीक है, तो मैं ये वाला सिंपल कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ। एक बार आपको दिखा दूं नजदीक से। तो देखो दोनों का मीन डेविएशन निकल गया। आगे उन्होंने लिखा कंपेयर करना है। कंपेयर मीन्स हमने इनका कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन भी निकालना है, तभी कंपैरिजन होगा। तो पहले इसका निकालते हैं। मीन डेविएशन तो कैसे निकलेगा, देखो फॉर्मूला सेम ही है, एम डी मीडियन। इसको करेंगे मीडियन से ही डिवाइड। ठीक है, तो कितना निकला, जो आंसर आया इसको मीडियन से ही डिवाइड कर देना। डिवाइडेड बाय मीडियन कितना निकला था 4216। तो इसको करते हैं कैलकुलेटर से। आंसर है 0.116। काफी लंबा जा रहा है तो इसको हम राउंड ऑफ करके 2 बना लेंगे। 0.12 राउंड ऑफ लिख सकते हैं। ठीक है, इधर भी निकाल लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन क्या निकलेगा, तो पहले फॉर्मूला लिख लें हर बार, एम डी एम डिवाइडेड बाय मीडियन
तो आंसर आया था 121.375। तो इसको मीडियन से डिवाइड करना, मीडियन आया था 395। तो चलो डिवाइड करते हैं। 121.375 डिवाइडेड बाय 395, 0.3। देखो इसका आंसर है 0.307। तो इसको 307 आ रहा है, राउंड ऑफ करके हम 0.31 भी लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे आप ऐसे छोड़ दें चाहे इसको राउंड ऑफ कर लें। 7 है ना, 0 को 1 बना दें। ठीक है, तो दोनों आगे। अब हमने करना इसका कंपैरिजन। देखो दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे, जो बी सीरीज है इसका कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ग्रेटर है ए सीरीज से, जहाँ पर 0.12 है, यहाँ पर 0.31 है। तो बी सीरीज का जो भी कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन इज ग्रेटर देन ए सीरीज। सो वेरिएबिलिटी कौन शो कर रहा है, बी सीरीज। तो इसके लिए मैं नीचे एक लाइन लिख देता हूँ आपके लिए। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा था, कंपेयर द वेरिएबिलिटी ऑफ टू सीरीज। जब हमने दोनों का कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकाला, तो बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ बोथ सीरीज, दो बार लिख दिया, बोथ सीरीज वी गेट सीरीज बी हैज मोर वेरिएबिलिटी। इसकी वेरिएबिलिटी ज़्यादा है, हमने वेरिएबिलिटी तो निकाली है, तो बी सीरीज की वेरिएबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको नोट कर लें, जहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। इसमें कैलकुलेट मीन डेविएशन निकालना हमने फ्रॉम AM मीन्स अर्थमेटिक मीन। इसका मतलब पहले हमें मीन निकालना पड़ेगा, फिर मीन डेविएशन। तो मीन तो बहुत ही सिंपल, पहले इसका टोटल करेंगे। देखो 35, तो मीन सभी को आता निकालना, fx दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ये आ रहा है, आप करेंगे इन दोनों का प्लस करने पर आएगा 273। तो ठीक है, यहाँ पर निकाल लेते हैं मीन। पहले निकालेंगे मीन। मीन का फार्मूला आपको मालूम ही है, fx का टोटल अपॉन में n। तो मीन निकला 273/35। 273 को 35 से डिवाइड करते हैं। तो आंसर आया 7.8। तो मीन निकला 7.8। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, x माइनस मीन। ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं मीन 7.8 ही है। तो x कौन सा है, ये वाला लेना है। 3 में से 7.8 माइनस करना है। एक कर देता हूँ, बाकी मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। 3 x की प्लेस पे क्या लेना है, ये वाली पूरी सीरीज 3 माइनस 7.8। दूसरा आ जाएगा 5 माइनस 7.8। देखो माइनस कैसे करते हैं, 7.8 में से 3.0 माइनस किया तो कितना आया, 4.8। तो माइनस का 4.8 आया, बट मॉडुलस का साइन इसीलिए लगाते हैं क्योंकि हमने कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं लेनी। तो यहाँ पर आ जाएगा 4.8। ऐसे पूरा माइनस कर लेंगे। हाँ जी बच्चों, इस सारी सीरीज में से 7.8 मीन माइनस करने पर ये वाला आंसर आएगा। ठीक है, तो मैंने पहले कर लिया आपका टाइम बचाने के लिए। तो नेक्स्ट करते हैं, हमने क्या करना है, इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देना। फ्रीक्वेंसी से किसको मल्टीप्लाई करना है, जो हमने अभी निकाला। ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना। अब फ्रीक्वेंसी ये रही 2 को जल्दबाजी में इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। तो कोशिश करना फ्रीक्वेंसी को ही माइंड में रखना है, यहाँ पर हाथ रख लिया करो। तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इससे। सभी को मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख लेता हूँ। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, इस जो भी आंसर है इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर लिया, मैंने मल्टीप्लाई करके लिख लिया। ठीक है, जैसे 2 को करेंगे 5.2 से मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 104, यहाँ पर लगा देंगे पॉइंट। तो इसका करेंगे टोटल। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, मीन डेविएशन। मीन डेविएशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसको,
MD लिख के यहाँ पर मीन का साइन, फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ इसका टोटल अपॉन में n, इसका टोटल है 74.4, तो n है यहाँ पर कितना है 35, ठीक है, तो इसको 35 से डिवाइड करते हैं। तो आंसर आ रहा है 2.125। तो आंसर यहाँ तक शायद छोड़ रखा है आपकी बुक में, तो यहाँ तक कर लेना, ठीक है जी। ये था क्वेश्चन नंबर 3, मीन डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी गिवन है, ये है डिस्क्रीट सीरीज वाले। इससे पहले हमने क्वेश्चन किए दो, वो दोनों थे इंडिविजुअल सीरीज वाले, ये था डिस्क्रीट सीरीज वाला। बस सिंपल है, अपने मीन मोड मीडियन निकालना तो आता ही है, उसके बाद फार्मूले भी हमने लिखे हुए हैं, तो फटाफट करते जाएंगे, ठीक है जी। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम मीन मीडियन मोड, तीनों से ही निकालनी है, ठीक है। तो हमें मीन भी निकालना पड़ेगा, मीडियन भी, मोड भी। सबसे पहले ये काम करेंगे। तो मैंने रकम को कॉलम में लिख लिया, साइज को एक्स में लिख लिया और फ्रीक्वेंसी को ऐसे लिख लिया। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, देखो CF बनानी पड़ेगी क्योंकि मीडियन निकालना है, FX करना पड़ेगा क्योंकि मीन निकालना है। मीन कैसे निकलता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखते जाओ। ठीक है, CF कैसे बनेगी, F से बनेगी। पहले इसका टोटल कर लें, 20, तो n हमारा है 20, तो CF बनाते हैं 2 में 1 प्लस किया 3, CF ऐसे बनती है, 2 को एज इट इज उतार लेना, 2 में 1 प्लस किया 3 में 3 ऐड किया 6 में 6 12 में 4 किया 16 में 3 किया 19 में 1 किया 20, ठीक। तो अब निकालते हैं मीन, मोड और मीडियन। सबसे पहले मीन ही निकालेंगे। F का टोटल लिख लो, चाहे N लिख लो। टोटल आया, इसका टोटल FX का टोटल अभी करना है हमने, तो इसका टोटल आ जाएगा 204 डिवाइडेड बाय 20, तो मीन निकल गया, तो 10.2 आया मीन। तो मीडियन निकालते हैं, मीडियन तो n + 1/2 आइटम, n है 20 + 1/2, यहाँ पर आ जाएगा 21/2 आइटम, तो डिवाइड करने पर आएगा 10.5 आइटम। तो 10.5 लिखा है, यहाँ पर नहीं लिखा। अगर 10.5 नहीं लिखा तो इससे ग्रेटर वाली CF देखनी है, तो वो है 12 के सामने कितना आंसर आ जाएगा 10, तो मीडियन कितना आया 10। देखो द वैल्यू 10.5 यहाँ पर कहीं नहीं लिखा, तो उससे ग्रेटर देखना होता है। ग्रेटर 12 है, 12 की सीध में 10 आ रहा है, तो 10 हमारा मीडियन हो गया। तो मोड कैसे निकालेंगे, मोड सिंपल है, जो हायर फ्रीक्वेंसी होगी, हायर फ्रीक्वेंसी कौन सी है 6 के सामने क्या लिखा है 10, तो मोड भी कितना होगा 10। तो ये हमारा मीन, मोड और मीडियन तीनों निकल गए। इसको हम साइड पे लिख लेते हैं आंसर। मीन का आंसर यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं। मीन का आंसर आया 10.2, मीडियन आया 10 और मोड आया 10। इसकी जरूरत पड़ेगी, इसको इरेज करना पड़ेगा। अब निकालेंगे मीन डेविएशन, ठीक है जी। हाँ जी बच्चों, अब मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालने से पहले क्या करना पड़ेगा, एक्स में से मीन को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। इस सीरीज में से मीन को माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, फ्रॉम मीन, उसका फॉर्मूला होता है MD मीन इज इक्वल टू सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इनटू अपॉन में n, ठीक है। तो
ये वाली चीज निकालनी पड़ेगी। पहले ये निकाला हमने, मैंने डायरेक्ट कर लिया। कैसे? देखो 4 में से मॉडुलस का साइन x की प्लेस पे 4 आ जाएगा और मीन कितना हमारे पास 10.2 लिख देंगे। ठीक है, जो आंसर आएगा उसको पॉजिटिव में लिखना है। 10.2 में से 4.0 माइनस करना है। 4 मीन्स 4.0 का तो 6.2 आ गया। ठीक है, तो 6.2 को नेगेटिव में आया, बट हमने मॉडुलस का साइन है तो पॉजिटिव में लिखना। मैंने सारी वैल्यू लिख ली है। अब इनको इंटू करना है, 2 को इससे, इन सबको इंटू करके मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ। हाँ जी बच्चों, इनको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, तो मैंने डायरेक्ट लिख लिया, इसका टोटल भी लिख लिया। तो मीन निकाल लेते हैं। इसको n से डिवाइड करना है, इसके टोटल को। 48.8 डिवाइडेड बाय n कितना 20। तो चलो mdx कितना आया, 20 से डिवाइड करते हैं 48.8 को, 2.44। ये रहा हमारा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। मीडियन तो हमने निकाल लिया, मीडियन आया 10। तो क्या करेंगे इसमें, x माइनस, यहाँ पर मीडियन लिख देंगे। ठीक है, तो मीडियन ऊपर शो कर दो, मीडियन आया था 10। तो ठीक है 10, x इसमें से 10 माइनस करने, 4 में से 10 गया 6, और 8 में से 8 और 10 को माइनस करेंगे 2 आएगा। 10 10 0 आ जाएगा, 12 2 आ जाएगा, 14 का 4 और 6। देखो सिंपल था। हमने क्या किया, जो मीडियन था 10, x सीरीज में से माइनस कर दिया, तो पॉजिटिव में आंसर लिखना है। आ गया। ठीक, तो मीडियन का कैसे निकालते हैं, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। फ्रॉम मीडियन वो कैसे निकलेगी, एम डी, यहाँ पर m लिखेंगे मीडियन, तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी x माइनस मीडियन अपॉन में n। तो इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। तो फ्रीक्वेंसी को ये रही 6 2 12, 4 1 4, 3 2 6, 6 0 0, 4 2 8, 3 4 12, 6 1 6। सिंपल था। आप इसको प्लस करते हैं, देखो $48। तो इसका टोटल कितना है 48। 48 डिवाइडेड बाई n कितना हमारे पास 20। तो 48 को 20 से डिवाइड करते हैं। टू 2.4। तो देखो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन भी निकल गई। अब निकालनी है मोड से। हाँ जी, तो मोड से भी सेम ही आनी है, बट हमने लिखना तो पड़ेगा। x माइनस जेड माइनस कर देंगे जहां से z। ठीक है, तो z की वैल्यू कितनी निकली थी 10। तो z कितना है, z भी हमारे पास 10 है, मोड कितना 10, इसमें से 10 10 माइनस करेंगे। 4 10 का डिफरेंस कितना होता है 6। 6 और 10 का डिफरेंस, यही डिफरेंस आ जाएगा सेम, क्योंकि मीडियन में 10 था, तो इससे देखकर ही लिख लेंगे। 6 4 2, सेम यही आंसर आ रहा है। x में से मीडियन 10 माइनस किया था, यही आएगा, और x में से मोड में 10 है, सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करके भी यही आना, देखो सेम ही है। देखो सेम वैल्यू है, इसको मल्टीप्लाई किया था फ्रीक्वेंसी से, तो ये आंसर आया था। तो जब सेम ही है तो आंसर तो सेम ही आना है। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलो इसको मल्टीप्लाई कर दो। फ्रीक्वेंसी 2 है, 2 6 12। अब 4 को करना 1 से, तो 4 ही आएगा। अब 2 को करना 3 से, तो 6 आएगा। ठीक है, अब 0 को करना है 6 से, तो 0 ही आएगा। अब 4 को करना है 2 से, तो 8 आएगा। 4 को करना है 3 से, तो 12 आएगा, और 6 को करना 1 से, तो 6 आएगा। इसका टोटल भी 48 ही होगा, जो ये रहा। ठीक है, तो सिंपल मीन डेविएशन फ्रॉम मोड। मोड से कैसे निकलेगी, सेम फॉर्मूला।
देखो सेम ही आंसर आना है 2.4। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4।